सरिस्का में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवक को लेकर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अलवर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रसाद शर्मा। आपको बता दें कि रोजाना करीब 2000 पर्यटक सफारी के लिए जा रहे हैं। आइए राजेंद्र से जानते हैं कि किस तरह का माहौल वहां सरिस्का में देखने को मिल रहा है। जी अनीसा, जी सरिस्का की राजेंद्र। बात करें तो सरिस्का में लगातार पर्यटकों का जो बूम है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है ईयर एंडिंग चल रही है। आज से क्रिसमस के जो पर्व है उसके साथ ही आज जो अवकाश है वो शुरू हो गया है। वीकेंड के और नए साल के जश्न के लिए लोग पर्यटक हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और नोएडा, यहाँ से जो पर्यटक हैं वो दिल्ली की आबो हवा से बाहर प्रचंड जो सरिस्का का वातावरण है वहां आकर के घूम रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो मौसम है वो काफी एक्यूआई खराब होने की वजह से प्रदूषण है। उसको देखते हुए सरिस्का में छुट्टियों का जो एंजॉय करने के लिए जो सरिस्का का जो जी एटमोस्फेयर है वो काफी अच्छा है। तो बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सरिस्का में जो टाइगरों की जो जी साइटिंग है वो लगातार बढ़ी है। आज सुबह भी टाइग्रेस ST7 की जो साइटिंग हुई है, दो जी लेपर्ड की साइटिंग हुई है, तो उससे काफी पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं लगातार, क्योंकि सरिस्का का जो इलाका है वो दिल्ली से अब दूर नहीं है। जी क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से 2 से ढाई घंटे में जो पर्यटक हैं वो दिल्ली से अलवर पहुंच जाते हैं ना, अलवर से फिर सरिस्का पहुंचते हैं। तो इनको सुबह वहां घर से निकलते हैं और शाम को सरिस्का घूम करके वापस लौट जी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है जिससे की वजह से सरिस्का में जो पर्यटकों का बूम आया है। क्योंकि पूर्व में सरिस्का में बाघों की संख्या कम थी, जो अब बढ़कर के 50 हो गई है। तो एक 50 बाघों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। क्योंकि सरिस्का 2005 में बाघ जी विहीन हो गया था, तब यहाँ कोई बाघ नहीं था। उसके बाद 2008 में यहाँ पहली बार बाघ की रणथंभौर से शिफ्टिंग हुई थी, और 2008 से 2025 तक का जो सफर है उसमें एक बाघ से लेकर के अब 50 बाघों की जो संख्या हुई है, उसकी वजह से अब लगातार साइटिंग हो रही है। साइटिंग होने की बाद में जैसे ही पर्यटक, सोशल मीडिया का जमाना है, जी लोग देखते हैं टाइगर का रोमांच जो होता बिल्कुल है, उससे आकर्षित होकर के जो पर्यटक हैं वो सरिस्का में आ रहे हैं। और चूंकि ये वीकेंड जी चल रहा है, तो जो होटल्स हैं वहां भी बिल्कुल बुक हाउसफुल चल रहा है। तो इसकी वजह से जो होटल व्यवसाय से जुड़े जी हुए लोग हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। और चूंकि जहां पर्यटन होता है वहां स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और बिल्कुल अप्रत्यक्ष दो जी तरीके से रोजगार भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरिस्का में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और सरिस्का को नेशनल इंटरनेशनल कुछ पर्यटक विदेश से भी आए थे, जी उनसे भी बात की थी, तो उनका ये जी कहना था कि जो सरिस्का का एटमोस्फेयर है वो उनको वहां से, अमेरिका से वो आए हैं, उन्होंने देखा सरिस्का का जो वातावरण है, यहाँ का जो वनस्पति है, जी उसको देख करके वो काफी रोमांचित हुए। और उन्होंने कहा कि अगर आज उनको टाइगर दिखता है तो कहीं ना कहीं वो आज को क्रिसमस का उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट भी जी मिलेगा। जी बिल्कुल राजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रह रहे हैं उनके लिए सोशल मीडिया का ज़माना है। वो देखते हैं किस तरह से जो फोटोज़ वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, कितना अच्छा वहाँ का वातावरण है और किस तरह से वो अपने मेट्रो सिटी से बाहर निकल के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे बाहर निकल के किस तरह कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। सरिस्का आ रहे हैं लोग, जैसा कि आपने बताया, और विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि प्रशासन इस तैयारी किस तरह से ये तैयारी करता है, क्योंकि रेगुलर तो इतने लोग नहीं रहते हैं, पर अचानक से इतने लोग आते हैं, तो ये किस तरह से वहाँ के जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी कोई नुकसान ना हो, वो भी घबराए ना, और किस तरह से प्रशासन और वन विभाग इसकी तैयारियां करता है। देखिए, सरिस्का में प्रशासन और सरकार के द्वारा भी एक टूरिस्ट पर्यटकों के लिए अलग से ही DFO की पोस्ट जी क्रिएट की हुई है। DFO टूरिस्ट के नाम से हेमेंद्र सिंह जो यहाँ लगे हुए जी हैं उनके द्वारा और सरिस्का प्रशासन के द्वारा पर्यटकों के लिए पहले जो बुकिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी उनको ऑनलाइन किया गया। और जी ऑनलाइन के अलावा बुकिंग की जो विंडो है वो बढ़ा दी गई है, जिससे कि पर्यटकों को अधिक परेशानी नहीं हो। दूसरी, क्योंकि इन दिनों पर्यटकों का बूम होता है। पूर्व में कई बार ऐसा होता था कि पर्यटकों को कैंटर नहीं मिलते थे, सीट नहीं मिलती थी, जाने जी के लिए अंदर जिप्सियां नहीं मिलती थी। इसको देखते हुए इस बार जो कैंटरों की संख्या है वो बढ़ा दी गई। और पोस्ट मॉनिटर खुद जो DFO है वो वहां मौजूद होते हैं। पर्यटक आए और उन्हें जो समय रहता है, क्योंकि दोपहर बाद जो सफारी होती है उसमें काफी समय को, अगर कोई पर्यटक आता है तो उसके लिए रेस्ट एरिया अलग से जी बनाया गया है। वहां उनके लिए पानी के लिए व्यवस्था की गई है। और जो शौचालय और अन्य जो व्यवस्था है, उस तरीके की जो चीजें हैं जो संसाधन नहीं होते थे पहले, अब वो सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कि टूरिस्ट जो आता है और उनसे अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कोई अगर किसी तरीके का सहयोग मांगता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। तो ये एक बड़ी जी बात है कि इको फ्रेंडली सिस्टम जो डेवलप किया गया है
उससे जो टूरिस्ट है वो दूसरे जगह न जाकर के अब सरिस्का की ओर आकर्षित हो रहा है। दूसरी बात करें कि जो सरिस्का के पास में ही सिलिसेट लेक है, जी। उसको रामसर साइट घोषित किया गया है पिछले दिनों ही, जी। तो वहां पर भी बोटिंग का जो आनंद है वो ले सकते हैं पर्यटक। और दूसरा बिल्कुल क्रोकोडाइल का राजेंद्र एक जी। बड़ा हब भी सरिस्का का है, के आसपास है। तो कहीं ना कहीं सरिस्का के आसपास कई टाइगर, पैंथर और क्रोकोडाइल के साथ साथ बोटिंग का लुत्फ पर्यटक उठा रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत से पर्यटक हैं जो विदेश से आते हैं, उन्हें वहाँ की भाषा नहीं पता होती, परंतु बहुत से ऑफिसर्स लगाए गए हैं ताकि उनका सहयोग कर सकें और किसी तरह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अच्छा वातावरण और सब देख के बहुत से पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। बहुत ही सरिस्का के स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।